नमस्कार, आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है उरी क्रिएटर न्यूज़ में। जिस तरह से बिहार का एक मामला काफ़ी सुर्खियों में है, बिहार के सीएम नीतीश को लेकर के जिस तरह से एक महिला का हिजाब खींच रहे थे, इस तरह से नीतीश जी शपथ पत्र देते हुए उनका हिजाब खींचने का ये मामला काफ़ी सुर्खियों में है। बहुत-बहुत स्वागत है। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका, आपके चैनल को धन्यवाद। क्या बताया जाए इस भाजपा सरकार की नीति को। एक मुख्यमंत्री हैं, ये नीतीश कुमार ने इतना घिनौना काम किया कि इनके घर पे बुलडोजर नहीं चलना चाहिए। नहीं तो नीतीश जी कह रहे हैं वो पहले तो हमारी सुनिए, बेटी समान है। बेटी समान है तो क्या बेटी समान, तो बेटी से नहीं बोल सकते थे कि बेटी आप अपना नकाब हटाइए, आपका चेहरा हम देखना चाहते हैं, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। बोलना था ना, बोलना था। या क्या जो है तुम्हारा क्या अधिकार बढ़ता है नकाब हटाने के लिए? ये क्या इनका हक है, ये अधिकार है, ये उचित नहीं है। इन्होंने जो किया बहुत गलत काम किया है। इसके लिए मैं विरोध करती हूँ, हमारा सारा हिंदुस्तान विरोध कर रहा है। संजय निषाद ने कहा कि ये तो कहिए कि सिर्फ नकाब ही खींचे, कुछ और नहीं खींची। ये तो आदमी है ना, पीछे नहीं पड़ जाना चाहिए। छू दिया नकाब तो इतना हो गया, कहीं और छूते तब क्या हो जाता। अरे उनकी बीवी के साथ ऐसे लोग करते, या नीतीश कुमार उनकी बीवी के साथ या उनकी बेटी बहन के साथ करते, तो क्या करते हो? तो नीतीश कुमार जी कोई गलत इरादे से थोड़ी किए। अरे हम कहते भैया गलत इरादे से नहीं किए, लेकिन ये उचित है। हम ये पूछ रहे हैं, अगर किसी समाजवादी पार्टी का या किसी और पार्टी का या किसी आम आदमी अगर रोड पे चल रहा है, दुपट्टा उसका अगर खींचा लिया तो ये गलत माना जाता है? नहीं तो उसको बोल नहीं सकते। जैसे रास्ते में लोग जाते हैं, कहते बहन जी अपना दुपट्टा उठा लीजिए, बहन जी अपनी साड़ी को संभाल लीजिए, कहते हैं ना, कहते हैं। हम लोग भी बोलते हैं, उसी तरह इनको भी बोलना था, बेटा है बहन जी या बेटा हो, कुछ बोल देते कि अपना नकाब और चेहरे से हटाइए, फोटो खींचना है, मीडिया के सामने जाएगा। इसमें क्या बात थी? मुस्कुरा के ले गला है, जैसे फिल्म दुनिया में। मुझे तेरे गुस्सा आ रही है, कितना बढ़िया से मुस्कुरा के उसका दुपट्टा ऐसे नकाब से खींच ली। एक बार नहीं बोला, न्यूज पर हमने देखा, एक बार नहीं बोला कि हाँ बहन जी या बेटा अपना नकाब हटा लीजिए और लेटर पैड हम आपका चेहरा देखना चाहते हैं। को आप हो या कोई और है, बोलना था नहीं बोलना था? शपथ प्रमाण पत्र दे रहे हो तो आपको ऐसा बोलना था कि आप अपना नकाब हटा लीजिए बेटा, आपका चेहरा देखना चाहते हैं। इसमें क्या बात थी? तुम्हारा हक नहीं बनता किसी का नकाब खींचो, ये उचित है? बहुत गलत काम किया है, इसलिए इस काम के लिए सारा हिंदुस्तान की नारी विरोध कर रही है और मैं भी विरोध कर रही हूँ जी। मैं ऐसे इनके ऊपर केस होना चाहिए, इनके ऊपर घर पे भी बुलडोजर चलना चाहिए। जिस महिला का नकाब खींचा उन्हें 20 तारीख को जो है कहीं न कहीं अपना ये पोस्ट ज्वाइन करना था बिहार में जी। उन्होंने ज्वाइन करने से मना कर दिया। तो क्या करे, अपनी इज्जत का कचरा थोड़ी बनाएगी। समाज में निकलेगी तो जो लोग क्या कहेंगे, इन्हीं का नकाब नीतीश कुमार ने खींचा था, ये बोलेगे ना। अस्पताल में जिस मरीज को देखेगी वही बोलेगी यही मैडम है जिसका नकाब नीतीश कुमार खींचे थे। लोग मजाक उड़ाएंगे। भैया समाज में निकलना है, नारी के लिए एक औरत एक शीशे की तरह साफ होती है, कोई उसके ऊपर कीचड़ उछाले ये कोई बर्दाश्त नहीं करेगी। मैं भी नहीं बर्दाश्त करूंगी। वो बेचारे अच्छा किया, वो महिला ने अच्छा किया, हमारी नारी शक्ति हमारी है, उन्हें मान सम्मान के साथ जीना है अपने समाज के लिए, अपने परिवार के लिए। वो बात सही नहीं पाती, वो समझदार थी, पढ़ी लिखी है, और अपनी बातों के लिए जो कहा बहुत अच्छा किया उन्होंने। अच्छा हुआ कि वहाँ पर ज्वाइनिंग करना छोड़ दिया। जिसको पढ़ा लिखा है सक्षम में कहीं भी नौकरी कर सकता है, बिहार में तो नहीं करना चाहिए, कोई मतलब नहीं। उन्होंने अच्छा किया जो किया। जिस तरह से बिहार में यहाँ यूपी से भी लड़कियां जा रही हैं वहाँ जॉब करने के लिए, नौकरी करने के लिए, जो महिलाएं यहाँ जा रही हैं वो देख करके वो भी कहेंगे भैया बिहार में भी जाने लायक नहीं है। वहाँ की नीति बड़ी खराब है, वहाँ के जो मुख्यमंत्री ही ये हाल है कर रहे हैं, तो बताइए आम डॉक्टर के तो आम जनता की क्या सुनवाई होगी? भाजपा के तो जो नेता विधायक सांसद है, देख लिए दुष्कर्म कर रहे हैं कुल्लिम कुल्ला, उनके घर पर बुलडोजर नहीं चलता है, उनके न उनके पास मुकदमा होता है। वो भाजपा के एजेंडा है, भाजपा के नेता है, इसलिए अब उनमें शर्म नहीं आती है? अरे शर्म नहीं आती, तुम्हें चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। ऐसे जो भाजपा के नेता या कोई आम आदमी भाजपा को या कहीं का कोई बोले, इसके लिए तो मैं विरोध करती हूँ भाई, मुझे पसंद नहीं है। जो उन्होंने किया बहुत गलत किया है और उनके ऊपर भाई केस होना चाहिए, उनके ऊपर भी मुकदमा होना चाहिए जी। कि हमारे लोगों के ऊपर फर्जी मुकदमा लिखा जाता है, क्या नीतीश के ऊपर मुकदमा नहीं होना चाहिए? उनके ऊपर मुकदमा होना चाहिए, ये संविधान के खिलाफ है। तो संजय निषाद ने कहा जिस तरह से कि ये तो कहो नकाब ही खींचा, कहीं कुछ और नहीं खींच दिया। अच्छा, तो इसके मतलब मुस्लिम बहनों का कोई इज्जत नहीं है? अगर उनकी बीवी होती उस वक्त पे तो क्या करते हो? उनकी मतलब उनकी नीति ही खराब है, इसीलिए तो दबंगई से उन्होंने वहां पर वोट लेकर के जीता है। यही नौटंकीबाजी देखिए, बुलडोजर लगा के बिहार में क्या हाल है, बहनों को
10-10 हजार रुपया झूठा पूरा दे करके गुमराह करके उनका वोट ले लिए। आज बिहार की नीति देखिए क्या हाल है। ये पूंजीपतियों की सरकार है, ये हम लोग की सरकार नहीं। वहाँ पर जो पिछड़े हैं, दलित हैं, उनकी दुर्दशा क्या है उनको खुद एहसास हो रहा है। न्यूज़ पे हम देखते हैं, हम लोग हमारे पत्रकार भाई भी जाते हैं, हम लोग भी गए थे, देखे थे वहाँ की कठपुतलिया की तरह नचा रहे हैं। वहाँ पर सिर्फ सोचते हैं कि बस ये ऐसे भी कहते हैं SC/ST मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं भाजपा वाले। भैया मैं अपने समाज के अपने भाइयों से, हिंदुस्तान के भाइयों से, भारत जो हमारे निवासी हैं, इनसे मैं यही कहूँगी कि अब होश में आ जाओ और ये इनको जड़ से उखाड़ के, जो कहते हैं जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। तो ये डाका डाल के, चोरी से, दबंगई से, ये हर चीज़ से तो नौटंकीबाजी कैसे मिल्कीपुर विधानसभा चुनाव में किए, यही बिहार में किए। अब भाई यहाँ ये फिर उत्तर प्रदेश का चुनाव आ रहा है। अगर हमारे भाई, हमारे बहनों, हमारे वोटर हैं भाई, अगर इनके समझ में नहीं आएगा ना, वही बिहार वाला हाल यही होगा। यहाँ पर भी यही हो रहा है ना, बहन बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है, दुष्कर्म हो रहा है, जबरदस्ती जमीन पर कब्जा किया जा रहा है, उनकी बहन बेटियों को छेड़ा जा रहा है, थाने वाले मनमानी काम कर रहे हैं। ना थाने में चले जाओ तो कोई एप्लीकेशन सुनने के लिए तैयार नहीं होता है। बहन जी की सरकार थी, देखिए कितना बड़ा टाइट था शासन। अखिलेश जी की सरकार थी, कितना बड़ा शासन था। तो मैं अपने भाइयों से ये संदेश देना चाहती हूँ कि ये सरकार को जड़ से उखाड़ के फेंकिए, इनकी नीति को खत्म कर दीजिए। बस हमारा यही संदेश है। देश चलेगा संविधान से।